वेलकम टू MH एजुकेशन। आज है 16 फरवरी 2026 और लेकर हाजिर हैं हम करंट अफेयर का डेली डोज। साथियों, अब आपसे हम रोजाना मुलाकात करेंगे सुबह 6:30 बजे। बिना किसी देर के चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, आज का पहला पॉइंट हमारा है रेलवे सुधार योजना 2026। साथियों, रेलवे में कुछ सुधार हुए हैं 2026 में। इन्होंने एक योजना प्रारंभ की है जो कि 52 हफ्तों में 52 सुधार के लिए लागू है। आपको पता होना चाहिए साथियों, वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। इन्होंने रेलवे सुधार योजना 2026 की घोषणा कर दी है। इसके तहत क्या होगा कि अगले साल में हर हफ्ते तक एक बड़ा सुधार लागू किया जाएगा। आपको पता है साथियों कि एक साल में, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह तक ये योजना चलती रहेगी और इसमें पहले चरण में जनरल कोचों की सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही में सुरक्षा के लिए कवच और AI तकनीक का विस्तार किया जाना है इसमें। अब साथियों, जब हमने रेलवे के बारे में कुछ पढ़ा है तो कुछ हम इसके साथ में फैक्ट भी लेके आए हैं, क्योंकि आज के आधुनिक जमाने में प्रश्न का पैटर्न चेंज हो गया है और उसमें अब इस तरीके से पूछे जाते हैं, यानी फैक्ट भी शामिल कर दिया जाए करंट अफेयर पूछते पूछते। तो हम फैक्ट बता रहे हैं आपको। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण अब ये कब किया गया साथियों, जरा देख लेते हैं इसे भी। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया साथियों, वो 1956 में किया गया। अब ये ध्यान रखना आपको साथ में कि भारत में जो पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, और साथ ही में आपको ये प्रश्न भी बताना है कमेंट में कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है साथियों, इससे आपकी जो है प्रिपरेशन भी वो चेक हो जाएगी। अगला फैक्ट साथियों लेके आए हैं, वो हमारा फैक्ट है PM राहत योजना। इसकी शुरुआत के बारे में हम जानते हैं। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना शुरू की है, जिसको कि अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट हॉटलाइन एंड असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट। इस योजना को शुरू किया गया है PM राहत योजना के तहत। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसका उद्देश्य है दुर्घटना के गोल्डन आवर में पीड़ितों को तुरंत कैशलेस उपचार और जो है वित्तीय सहायता है दी जाएगी, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथियों, इसके भी हम कुछ फैक्ट लेके आए हैं, देखिएगा। क्योंकि ये फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है वर्तमान में कौन है, हमारे नितिन गडकरी है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है, वो राजमार्ग है NH-44। ठीक है साथियों, चलिए हम अगले फैक्टर को जानते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 और ग्लोबल चैलेंज, इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने 16-17 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अभियान और AI इम्पैक्ट समिट के फाइनल लिस्ट की घोषणा कर दी है साथियों। अब हम इसके बारे में स्टैटिक चीज़ों को जानते हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके जनक कौन है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जॉन मैकार्थी हैं। कौन है साथियों? आपको ध्यान रखना है, जॉन मैकार्थी। इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। और आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है इसके साथ में, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है परम। ठीक है साथियों, चलिए आगे जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की जो है US डील जो है, उस ट्रेड पर डील जो उसके बारे में जानते हैं। बांग्लादेश में नए राजनीतिक नेतृत्व यानी कि तारिक रहमान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है साथियों, स्टार मार्क कीजिएगा इसको, के शपथ ग्रहण में भारत को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इसके साथ में क्या होता साथियों कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत US ट्रेड डील के खिलाफ जो प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा हम स्टैटिक GK को जानते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या साथियों? आपको ध्यान रखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? टका होती है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या साथियों? ढाका है।
भारत और बांग्लादेश के बीच की सबसे जो लंबी सीमा है वो सीमा कितनी है साथियों? 4096 किलोमीटर है साथियों। अब इसके अलावा हम कुछ स्टैटिक जीके में फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन भी लेके आए हैं, क्योंकि एग्जाम में आजकल दिवस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। और ये क्यों मनाया जाता है साथियों? रेडियो की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा अभी आने वाले दिनों में भी कुछ दिवस मनाए जाने हैं, जैसे कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाएगा। ये क्यों मनाया जाता है साथियों? भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाना है। ठीक साथियों, आगे देखते हैं अपन सागर कवच योजना। तो साथियों अभी आप बने रहिए, आखिरी में आपसे एमसीक्यूज के जरिए हम सवाल भी पूछेंगे, एमसीक्यूज भी हम साथ में लेके आए कवर करने के लिए इनको। तो सागर कवच योजना जो है 2026 वो तटीय सुरक्षा अभ्यास है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड ने पश्चिमी तट पर 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच योजना को संपन्न कर दिया है। और साथ ही में साथियों आपको ये बताना है कि वर्तमान में नौसेना के प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो कौन है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी देना है साथियों। आगे बढ़ते साथियों, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। भारत की जो कुल तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है साथियों? ये स्टैटिक जीके में प्रश्न बनता है। 7516.6 किलोमीटर बनती साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कीजिएगा इसे। ठीक साथियों, आगे बढ़ते अपन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी कि KIUG 2026 का आगाज। 15 फरवरी से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है साथियों। इसके अलावा हम कुछ स्टैटिक जीके भी लेके आए साथ में। तो इसका पहला संस्करण जो है वो 2020 भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट जो है वो इस साल के शुभंकर का नाम जो शक्ति रखा गया यानी 12 सिंह का रखा गया है। खेल मंत्री कौन है साथियों? अनुराग ठाकुर। आगे बढ़ते हैं इसरो का निसार मिशन अपडेट। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज हम जानकारी लेके आए साथियों। और चूंकि करंट अफेयर का पैटर्न जो है उसमें राज्यों की चर्चा की जाती है, तो ये स्टैटिक पॉइंट जो है अक्सर पूछे जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसकी योजना जो है वो संचालित है उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है साथियों। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना वो प्रसिद्ध है, टाइगर स्टेट के रूप में इसे जाना जाता है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में मो बस सेवा योजना लागू है। और आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा में जो है कोणार्क सूर्य मंदिर है, यूनेस्को की साइट है ये। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना लागू है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को देख लेते साथियों। G20 की तैयारी और भारत का दबदबा। 2026 में G20 की अध्यक्षता जो है दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के पास में है। भारत ने आज ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रिटोरिया में एक विशेष कार्यशाला में भाग लिया है। चलिए साथियों, आपको ये बताना है कि G20 की स्थापना को ध्यान में रखेंगे कब हुई थी? 1999 में। साथ ही में अगर हम बात करें अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन की बात करें 2023 की बात करें तो भारत की इसने अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता में जो है वो यूनियन संघ था। G20 का स्थायी सदस्य बन गया था ये 2023 में। इंडिया की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियां रही साथियों। कौन कौन सी रही है? एक तो प्रिटोरिया रही है जो कि कार्यकारी राजधानी है। दक्षिणी अफ्रीका की एक राजधानी और रही है केप टाउन जो कि विधायी राजधानी है। और साथ ही में दक्षिणी अफ्रीका की एक राजधानी और भी है जो कि ब्लोमफोंटेन है, वो न्यायिक राजधानी है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, स्टार मार्क कीजिए इसे भी। अब हम कुछ एक इकोनॉमिक का फैक्ट पे लेके आए। इकोनॉमिक है डिजिटल रुपया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रुपया। इसका नया कीर्तिमान क्या है साथियों
कि आरबीआई के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं वो आज 16 फरवरी की बात करें, आज 16 फरवरी तक डिजिटल रुपया इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या जो है वो 50 लाख के पार पहुंच चुकी है साथियों। अब कुछ फैक्ट इसके देखिएगा आप, स्टैटिक जीके जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था। आगे हम देखें तो सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसे ही डिजिटल रुपया कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है मुंबई में। अब कुछ फैक्ट हम पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में। प्रोजेक्ट चीता यानी प्रोजेक्ट टाइगर का अगला चरण, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाद अब राजस्थान के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बचाने की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है साथियों। अब इसके भी कुछ स्टैटिक फैक्ट जानते हैं। प्रोजेक्ट चीता यानी प्रोजेक्ट टाइगर सितंबर 2022 में नामीबिया से चीता लाए गए थे। चीता दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर है, यानी इसकी जो स्पीड होती है वो 110 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है साथियों। अब इसके अलावा हम कुछ एमसीक्यूज भी आपके साथ में लाए हैं, उनको भी देखिएगा आप जरूर। टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में वर्तमान में 55 से भी ज्यादा जो है टाइगर रिजर्व वर्तमान में है, और हाल ही में जो बनाया गया है वो नवीनतम जो है राजस्थान का वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है साथियों। अब हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो कि सीधे एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। हम केवल उन्हीं प्रश्नों को लाए हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल स्टार की तरह आने वाले हैं। तो साथियों चलो देखते हैं अपन। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रही पीएम राहत योजना का जो मुख्य संबंध है वो किससे है? तो साथियों इसके पहले हमने फैक्ट पढ़े थे, तो उन फैक्ट की जानकारी के मुताबिक आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा आंसर बनेगा। ऑप्शन ए है किसानों की ऋण माफी, ऑप्शन बी है सड़क दुर्घटना पीड़ितों से उपचार, ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण, और ऑप्शन डी में है ग्रामीण आवास विकास से। तो साथियों जो पीएम राहत योजना है उसका संबंध किससे है? सड़क दुर्घटना में पीड़ित जो है उनको उनके उपचार से हैं साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे सुधार योजना 2026 के तहत कितने समय में 52 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों हमने पढ़ा था ना, जब इसका जो हेडिंग आपने टाइटल देख लिया होगा 52 सप्ताह, यानी कि एक साल की बात करें, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2026 को पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने कहां पर सोजलिथन 2026 का जो है हाफ मैराथन आयोजित किया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी है जयपुर। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न सागर कवच अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाल ही में संपन्न सागर कवच का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ऑप्शन ए है पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना, ऑप्शन बी है तटीय सुरक्षा तंत्र की मजबूती की जांच करना, ऑप्शन सी है गहरे समुद्र में खनन को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी है सुनामी की पूर्व चेतावनी वाली प्रणाली को विकसित करना। तो साथियों इसका सही जवाब है तटीय सुरक्षा तंत्र की मजबूती की जांच करना। अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? ऑप्शन ए इसरो और रोसकॉस्मोस, ऑप्शन बी है इसरो एंड ईएसए, ऑप्शन सी है इसरो और नासा, या फिर ऑप्शन डी हमारे पास में मौजूद है साथियों नासा और जाक्सा। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी इसरो और नासा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का जो है आयोजन वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
साथियों 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन डी है इटली। तो साथियों भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ना कि इसका जो है मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारे पास में है, भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को किस देश से पहली बार में लाया गया था? हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले फैक्ट पढ़े थे ना साथियों, क्या आपको याद है? जी हाँ, ऑप्शन ए है केनिया, ऑप्शन बी है हमारे पास में नामीबिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ईरान। तो साथियों इसका सही जवाब है नामीबिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, डिजिटल रुपये यानी कि CDBC किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी RBI या फिर हमारे पास में ऑप्शन डी है सेबी। तो इसका सही जवाब है साथियों RBI। अब आपको बताना कमेंट सेक्शन में साथियों कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, और आपको ध्यान रखना है कि सुब्रमण्यम जो जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री है वर्तमान में। साथियों आपको पता होगा कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती हैं। क्या आपको ट्रिक याद है? तो इसका ट्रिक बनेगा साथियों मित्र पर गमछा जार। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक ट्रिक और भी बनती है साथियों, गुराम चजा पवित्रम। गुराम चजा पवित्रम यानी कि मित्र मतलब मी से मतलब मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, इस तरीके से प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और जा से झारखंड। साथियों अगर ये आपको टिप पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों आज के लिए आपका एक सवाल हम लेके आए हैं, जिनका जवाब वो कमेंट में देना है। बताना ये है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है। आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। साथियों इसी तरीके से करंट अफेयर का डेली डोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।